3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए ग्रंथारंभ कर रहे हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। ये 3 श्लोकों में सुंदर भागवत जी का मंगलाचरण किया। मंगलाचरण कहते हैं महाराज अपने आचरण को शुद्ध करना। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी संत महात्मा गुरुजन जब वो प्रवचन करते हैं, कुछ कहने जाते हैं तो पहले आंख बंद करके 2-4 श्लोक गाते हैं, कोई दोहा गाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। इसी को कहते हैं मंगलाचरण। तो यहां 3 श्लोकों में मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक में महाराज उस सत्य की वंदना की है, और सत्य भी कैसा? परम सत्यम धीमहि। सत्य के साथ परम शब्द लगाया। कहते हम सब मिलकर उस परम सत्य का ध्यान करें। देखो, सत्य में और परम सत्य में थोड़ा अंतर है। सत्य तो सत्य है। हमारे यहां भगवान को सत्य का रूप माना गया। आपके घर में कभी कथा हुई है सत्यनारायण की? हाँ, हमारे यहां सत्य को नारायण कहा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य नारायण है। भगवान का रूप है सत्य। सत्य से धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। ये सत्य ही धरती को धारण किए हुए है। सत्य के बल पर ही सूर्य तप रहा है। और सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्यम प्रतिष्ठितम। ये सत्य के कारण ही हवा चल रही है। सब कुछ उस सत्य में ही प्रतिष्ठित है। लेकिन कमाल हो गया, श्रीमद् भागवत में केवल सत्य को प्रणाम नहीं किया, सत्य का ध्यान नहीं, कहते हैं परम सत्यम धीमहि। हम सब परम सत्य का ध्यान करें। किसका? बोलो ना जरा। सत्य का नहीं, परम सत्य का। किसका? परम सत्य। एक छोटा सा आपको उदाहरण देकर समझाऊं तो बात आप समझ जाओगे। मुझे ये बताओ, आप सभी भक्त यहां बैठकर भागवत कथा सुन रहे हो। मैं व्यासपीठ पर प्रभु की कृपा से बैठकर भागवत कथा सुना रहा हूं। आपके कानों में भागवत के शब्द पढ़ रहे हैं, भागवत के श्लोक जा रहे हैं। थोड़ा बताओ मुझे, ये सत्य है या झूठ है? बताओ।
आपके कानों में भागवत जी के शब्द जा रहे हैं, आप सब दूर दूर से आकर कथा सुन रहे हो, ये झूठ तो नहीं है, ये क्या है? ये सत्य है। अब देखो, ये सत्य है, कोई नहीं कह सकता कि ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन इस सत्य में एक कमी है कि मैं कथा तो सुना रहा हूं, आप कथा तो सुन रहे हो, हम सब भागवत कथा में बैठे हैं, ये सत्य है, लेकिन ये केवल 6 बजे तक सत्य है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। बोले फिर आप भी चले जाओगे, मैं भी जाऊंगा, फिर आरती हो जाएगी भागवत जी की, हमें जाना पड़ेगा। यानी ये सत्य तो है, पर ये शाश्वत नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ऐसे ही जो कुछ आप संसार में देख रहे हो वो सत्य तो लग रहा है, पर यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि संसार शब्द का अर्थ होता है संसरति गच्छतीति संसारः। संसार उसको कहते हैं जो धीरे 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 विनाश की ओर जा। हमको लगता तो है कि विकास की ओर जा रहे हैं, पर भैया कितना भी विकास हो, अंत में तो विनाश ही होना है। सब विनाश की ओर जा रहे हैं, सब कुछ मिटने वाला है, पर जो परम सत्य परमात्मा है वो शाश्वत है। वही जगत को जन्म देने वाला, पालन करने वाला, वही प्रलय करने वाला है। ये चक्र उसी के हाथ में है। हम आते भी हैं, हम रहते भी हैं, हम चले भी जाते हैं। अच्छा ये बताओ, संसार में जब आए तो क्या कहीं पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया था, कहीं बैठकर प्लान बनाया था कि पंडित जी ने एक मुहूर्त बताओ कौन से दिन जन्म लें? कोई तैयारी की थी क्या आने की? बताओ, कहीं बैठकर प्लान बनाया हो, कहीं बैठकर तिथि निश्चित की हो कि इस दिन जन्म लेंगे? ऐसा हुआ था क्या कहीं? बोलो ना। अच्छा चलो, आने की तिथि तुमने निर्धारित नहीं की, तो जाने की तिथि तो पक्की की होगी कोई? अरे बोले महाराज जाने का तो नाम भी मत लो, जानो कौन चावे, हमसे तो रहवे की बात करो, जावे की बात मत करो। अब देखिए कमाल की बात, आना भी हमारे हाथ में नहीं, जाना भी हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर क्यों सोचते हो कि अपने दम पर जी रहे हो? अरे भैया, रहना भी उसके ही हाथ में है, आना जाना भी उसके हाथ में है, लाने वाला भी वो है, ले जाने वाला भी वो है, और रखने वाला भी वो ही है। ये हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ना कि होए हैं वही जो राम रचि राखा, 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 वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो राम जी की कृपा है। होई है वही जो राम रचि राखा, उसकी कृपा से ही हम लोग जी रहे हैं। आना भी उसके हाथ, हमें रखना भी, हमारा जीवन भी उसके हाथ, और हमारा जाना भी उसके हाथ। एक ना कभी कभी प्रसंग मुझे याद आता है। एक किसी गांव में कोई कुंभकार रहता था, वो मिट्टी के पात्र बनाता था और बड़े सुंदर पात्र बनाता था। ध्यान से सुनिएगा, इतने प्यारे पात्र बनाता था। और वो कुंभकार जो था वो भोले बाबा का भक्त था। बोलो शंकर भगवान की जय।
वो शिव का भक्त था। तो एक बार मालूम है क्या हुआ, बहुत ध्यान से सब सुनना। एक बार उसकी भक्ति से महादेव प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देने के लिए भोलेनाथ प्रकट हो गए। देखो शिव का तो नाम ही है आशुतोष। क्या नाम है, बोलो ना जरा एक बार। संस्कृत में आशुतोष का अर्थ होता है, आशु माने तुरंत और तोष माने प्रसन्न, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। भैया मेरे बांके बिहारी को तो फिर भी 56 भोग चाहिए, पर भोले बाबा तो कह में 56 भोग भी ना मिले तो कोई बात नहीं, मुंह पर केवल 1 लोटा जल चढ़ा दो महाराज, बस थोड़े से जलते ही जो प्रसन्न है जाए, ऐसो देवता और कौन होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आशुतोष भगवान शिव उस कुंभकार से प्रसन्न हो गए। महादेव ने दर्शन दिया और दर्शन देकर शिव बोले, बेटा वरम ब्रूही, वरम ब्रूही, वरदान मांग, क्या चाहिए। तो वो कुंभकार बोला, महादेव आप। हाँ हाँ बेटा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तूने बड़े बिल्वपत्र चढ़ाए, बड़ा जल चढ़ाया, मांग क्या चाहिए, क्या दूं। अच्छा, तो कुंभकार बोला, महादेव मेरी बहुत ज्यादा की तो ख्वाहिश नहीं है, इच्छा नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं चाहिए, पर एक कृपा करिए महाराज, मैं ये जो मिट्टी के पात्र बनाता हूं ना, ये गांव वाले खरीद खरीद के ले जाते हैं और फिर थोड़े दिन बाद आकर ना मेरी दुकान में फेंक के मारते हैं। क्यों? अब महाराज मिट्टी के पात्र हैं, टूट जाते हैं। ये मिट्टी के पात्र कोई अमर तो होंगे नहीं, कभी कभी टूट जाते हैं, तो ये गांव वाले लेकर आते हैं, फेंक के मारते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं इतना मेहनत से बनाता हूं, अब कभी कभी टूट भी सकते हैं। तो शिव बोले, बेटा तू हमसे क्या चाहता है, बोल क्या दे। कहा कि महादेव बस एक कृपा करिए कि हमारे ये पात्र कभी टूटे ही ना, ऐसा वरदान दे दीजिए। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। बोले बाबा ऐसी कृपा करो मेरे बर्तन कभी ना टूटे। भगवान शिव ने कह दिया, एवमस्तु, जा ऐसा ही होगा। अब शिव का वरदान प्राप्त हो गया। महाराज ऐसे कमाल के बर्तन, मिट्टी के पात्र तुम कितना भी फेंक लो, मार लो जमीन पे तो न टूटे, ऐसे कमाल के पात्र उसके हाथों में शिव ने वरदान दे दिया, तू जो बनाएगा टूटेगा नहीं। अब तो गांव के लोग इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न, महाराज खूब खरीद खरीद कर ले गए। 1 साल बाद भोलेनाथ फिर प्रकट हुए, उस कुंभकार को बोले, बेटा सब ठीक तो चल रहा है ना, हमारा वरदान सफल हुआ या नहीं। तो उस कुंभकार ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आपका वरदान इतना सफल हो गया कि मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई, जल्दी वापस ले लो। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। महाराज अच्छे आए, जल्दी वरदान वापस लो। अरे भैया तूने तो कहा था ऐसे बर्तन बनाऊं कि कभी ना टूटे। बोले यही तो दिक्कत है, सारा गांव खरीद खरीद के ले गया, अब टूटते नहीं तो कोई खरीदने आता नहीं मेरे पास। महाराज जल्दी वरदान वापस लो, भूखा मर जाऊंगा। बोले तू तो कहता था गांव वाले गाली देते हैं, बर्तन फेंके। बोले मैं गाली भी सह लूंगा, मैं बर्तन भी खा लूंगा, पर कम से कम बिके तो, वरदान वापस लो। ये मैंने क्यों सुनाया आपको बंधुओं, ये मैंने इसीलिए सुनाया कि प्रकृति का ये जो नियम है ना, ये प्रकृति का नियम भी आवश्यक है कि कोई आता है, कोई रहता है, तो वो चला भी जाता है। यही संसार का चक्र है। जन्माद्यस्य यतः यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि, ये ईश्वर के हाथ में है। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जो प्रत्येक सत्पदार्थ में अनुगत है, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान न बैठे हों। वेदव्यास कह रहे हैं, हे परमात्मा अब तो कण कण में विद्यमान हो। तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वय, भगवान की सत्ता से ही संसार की सत्ता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान के होने का प्रमाण क्या,
हमारे ना बंगाल के एक महान संत हुए रामकृष्ण परमहंस। ये रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे, बड़े पहुंचे हुए सिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस। एक बार कुछ लोगों ने कहा, बाबा भगवान के होने का प्रमाण क्या? तो जैसे ही किसी ने पूछा, बाबा भगवान के होने का प्रमाण क्या, ये सुनते ही रामकृष्ण आसन से खड़े हो गए और ऐसे छाती पर हाथ रख के बोले कि उसके होने का सबसे बड़ा प्रमाण मैं हूं, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं भी नहीं हो सकता था। अगर संसार दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कोई बनाने वाला बैठा है, कोई है जो चला रहा है, कोई है जो बना रहा है। और देखो कितना कमाल की, मुझे तो कई बार समझ नहीं आता ये फैक्ट्री बांके बिहारी ने लगाई कहां है। कोई किसी से मैच नहीं करता, अलग अलग बना बना के भेज रहा है। देखो कभी कभी तो बहुत अच्छे बनाता है, कभी कभी नमूने भी बना देता है महाराज, पर फिर भी फैक्ट्री इतनी कमाल की है, रुक नहीं रही ठाकुर की फैक्ट्री, बना बना के भेज रहा। हमारा होना उसका प्रमाण है, अगर वो नहीं होता तो हम नहीं हो सकते। कोई है जो चला रहा है, कोई है जो बना रहा है। एक बार कहिए ना, श्री राधे श्री राधे। तो ईश्वर की सत्ता में ही संसार की सत्ता है, इसको कहते हैं अन्वय। और फिर कहा वो परमात्मा स्वराट है। स्वराट शब्द के अनेक अर्थ हैं, सरल अर्थ आपको बता रहा हूं क्योंकि यह श्लोक बड़ा गंभीर श्लोक है भागवत जी का, जो आपको आसानी से समझ में आए वही अर्थ कर रहा हूं। स्वराट कहते हैं स्वेनैव तेजसा राजते, जिनको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। भैया हम लोगों को तो काम करने के लिए प्रकाश चाहिए ना, सुबह सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य चला जाए तो फिर हम ये बल्ब जला देते हैं, ट्यूबलाइट जला लेते हैं। हमको काम करने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन भगवान कौन है? भगवान वो है जिनको किसी का प्रकाश नहीं चाहिए, जिनके प्रकाश से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित है। वो है भगवान जो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित है। और संकल्प मात्र से जिन्होंने ब्रह्मा को वेदों का बोध करा दिया, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। ऐसे वेद जहां सूरयः अपि मुह्यन्ति, जिन वेदों में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, वेद वाणी समझ नहीं पाते, परंतु ऐसे वो वेद भगवान ने ना केवल संकल्प लिया। ब्रह्मा को वेद पढ़ाए नहीं, प्रभु ने केवल संकल्प लिया। भगवान बस बोले ब्रह्मा वेदज्ञो भवतु, भगवान ने संकल्प लिया, इति संकल्प मात्रेण ब्रह्मा वेदज्ञो जाता। इतने संकल्प लेते ही ब्रह्मा वेदज्ञ हो गए। भगवान को बिठाकर वेद पढ़ाने नहीं पड़े, ब्रह्मा को संकल्प से ही वेद दे दिए। ऐसा महाराज ठाकुर जी का तेज। आजकल तो वैसे भी ये पढ़ना पढ़ाना महाराज कोई आसान काम नहीं है। ये पढ़ना पढ़ाना कोई सरल नहीं है, क्योंकि टीचर भी महाराज अब कहां ठीक से पढ़ा पा रहे, और बच्चों की तो छोड़ ही दो, पढ़ लें तो बड़ी बात। एक जगह तो मैंने सुना था कहीं पर ना, एक बच्चा बड़ा नालायक था, बिल्कुल नहीं पढ़ता महाराज, बिल्कुल भी नहीं। माता पिता परेशान हो गए, थक गए, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। मन ही नहीं लगता पढ़ने। अब देखो कल एग्जाम है और एक रात पहले किताब खोल के बैठा, कल पेपर है, आज किताब खोलिए। पूरे साल किताब नहीं खोली, कल पेपर देने जाना है, आज खोल के बैठा है कि चलो अब पढ़ लूं थोड़ा। तो माँ ने आके ना ऐसे कान पकड़ा जोर से, माँ ने कसकर कान पकड़ा और माँ बोली अच्छा अब कल पेपर है, आज बुक खोली है, पूरे साल नहीं पढ़ सकता था, आज पढ़ के
कौन सा इनाम हासिल कर लेगा, क्या कर पाएगा वो एक रात में। तो मालूम है इतना नालायक था, मां को कहता है अरे मां तुम क्या जानो, ठहरे पानी पर तो दुनिया नाव चलाती है, जो तूफानों से टकराए उसी को तो इंसान कहते हैं। देखो कहता है मैं ठहरे पानी पर नाव नहीं चलाता, मैं तूफानों से टकराता हूं। मां बोली बेटा तू टकरा ले तूफानों से, रिजल्ट आने दे, तेरा बाप तुझसे टकराएगा फिर। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो भैया पढ़ना पढ़ाना कोई आसान नहीं है, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति देखिए, भगवान ने केवल संकल्प से ही ब्रह्मा जी को वेद दे दिए। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, स्वेनैव धामना महसा निरस्तम कुहुकम कपटम माया लक्षणम। अपनी कृपा से मेरे ठाकुर शरणागत के उस कपट रूपी माया रूपी उस अंधकार को दूर कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, वेद व्यास कह रहे हैं कि हमारे और परमात्मा के बीच में ना ये माया का पर्दा है। कौन सा पर्दा? माया का पर्दा। और ये माया रूपी पर्दा हमको भगवान का दर्शन नहीं होने देता। वैसे आप कभी वृंदावन जाओ ना तो आप देखना, सारे विश्व में हमारा बांके बिहारी जी का मंदिर ऐसा है जहां बार बार पर्दा आ जाता है। अब थोड़ी देर दर्शन करो फिर पर्दा आ जाएगा। सारे विश्व में एकमात्र मंदिर है जहां बार बार पर्दा आता है। ये पर्दा ही माया है। लेकिन वेद व्यास कहते हैं कि प्रभु एक बार कोई सर्वरूपेण आपके चरणों में शरणागत हो जाए तो बस महाराज आप ऐसे भक्त के लिए ना वो माया का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हो। और भैया जब ये पर्दा हट जाता है तो पर्दे के पीछे बैठे हुए साक्षात बांके बिहारी का दर्शन हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। वो पर्दा हटते ही गोविंद का दर्शन हो जाता है। तो ऐसे उन परम सत्य परमात्मा का हम सभी ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। बोलो सत्य भगवान की जय। ये हमारे प्रथम श्लोक का मंगलाचरण के मैंने बड़ा सरल और सीधा सा अर्थ किया। ये पहला श्लोक इतना कमाल का है, इसकी कोई डूब कर व्याख्या करे ना कोई विद्वान तो श्रीमद् भागवत के इस पहले श्लोक पर ज्यादा नहीं, कम से कम 3 महीने भागवत हो सकती है केवल पहले श्लोक पर। और उसमें भी अपनी बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। आचार्यों ने, भागवत के टीकाकारों ने, जैसे श्रीधर स्वामी जी, वंशीधर जी, रूप गोस्वामी जी, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्होंने कमाल कमाल के भाव भागवत जी के इन श्लोकों के अपने ग्रंथों में लिखे हैं, उनके आधार पर ही कथा करो तो इतने इतने भाव हैं कि इस पहले श्लोक पर बहुत दिनों तक कथा हो सकती है।